नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एस के टीच में। तो आज हम एक क्वेश्चन है डी ब्रोगली समीकरण, जो कि क्लास 11 सेकंड चैप्टर का है। डी ब्रोगली समीकरण क्या है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं डी ब्रोगली समीकरण यानी लुईस डी ब्रोगली ने क्या दिया समीकरण में। डी ब्रोगली का पूरा नाम है लुईस डी ब्रोगली। तो लुईस डी ब्रोगली ने देखा था कि दो वैज्ञानिक थे, एक थे फ्रांक जिन्होंने ऊर्जा संबंधी प्रस्ताव दिया था। क्या दिया था? एच न्यू, ई बराबर एनर्जी, और एच क्या फ्लैंक नियतांक था, और वी आवर्ती। वी क्या है? आवर्ती, और आवर्ती को हम किससे? न्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या हुआ है? ई बराबर एच न्यू। और दूसरे वैज्ञानिक जिन्होंने नियम दिया था उसको वो कौन थे? आइंस्टीन। तो आइंस्टीन ने क्या दिया था? ई बराबर एनर्जी बराबर एम सी स्क्वायर। ये क्या है? कण का द्रव्यमान है, और ये क्या है? प्रकाश का वेग। तो जब जिन दोनों ने ये नियम दिए तो डी ब्रोगली ने देखा कि इनके एल एच एस बराबर हैं। तो डी ब्रोगली ने क्या किया? एल एच एस बराबर हैं तो आर एच एस भी बराबर हो गई। तो उन्होंने आर एच एस को बराबर करके लिख दिया। तो हम इसको समीकरण 1 दे देते हैं और इसको समीकरण दूसरा। तो अब हम लिख देते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से। चूंकि एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी बराबर होंगे, तो लिख देंगे हम एच न्यू बराबर एम सी स्क्वायर। यहाँ पर एच क्या है? फ्लैंक नियतांक है, बी न्यू है, आवर्ती को हम न्यू से प्रदर्शित करते हैं, और एम कण का द्रव्यमान, और सी क्या है? प्रकाश का वेग। तो ठीक है, अब हम करते हैं एच इंटू न्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं? सी अपॉन लैम्डा, क्योंकि आवर्ती बराबर क्या होता है यहाँ पर लिख लेते हैं। चूंकि आवर्ती बराबर होता है प्रकाश का वेग अपॉन तरंग दैर्ध्य। तो ये हमने आवर्ती की जगह लिख लिया प्रकाश का वेग सी, और तरंग दैर्ध्य को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हमने लैम्डा लिख दिया बराबर एम सी स्क्वायर। ठीक है, अब देख रहे हैं एक सी से एक सी को हम काट सकते हैं। ठीक है, क्या बचा? एच इंटू 1 अपॉन लैम्डा बराबर एम और सी, क्योंकि एक से एक कटा है तो एक सी बचेगी, एम सी। ठीक है, यहाँ तक अब हम आगे देखते हैं। एच इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा? ये जब बटे में है तो ऊपर इधर जाएगा तो क्या इंटू में हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एम सी लैम्डा। अब हम लैम्डा का मान निकालना है, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? ऐसे ही लिख देते हैं एच अपॉन एम सी बराबर लैम्डा। तो ये एक बार इसको बराबर इस साइड लिख लेते हैं, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम सी, एच अपॉन एम सी। यहाँ तक हमने कर दिया है, और यही हमें सिद्ध करना आता है, तो लिख सकते हैं यही डी ब्रोगली समीकरण है। लेकिन इस डी ब्रोगली समीकरण को हम इस प्रकार भी ले सकते हैं, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम न्यू, क्योंकि जो प्रकाश का वेग होता है वो तरंग के समान गति करता है, तो इसलिए हम इसको आवर्ती भी लिख सकते हैं, न्यू के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि प्लैंक के नियम के अनुसार, जो कि हम अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे। ठीक है, ये वीडियो वो यही हमें सिद्ध करना था, तो ये हमने सिद्ध कर दिया। अब देखते हैं इसकी दो डेफिनेशन। अभी मैंने आपको डेफिनेशन नहीं बताई, तो अब मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एक से शुरू होता है क्वेश्चन और एक से हमें निकालना है वो होता है। तो क्या होता है? प्लैंक की ऊर्जा संबंधी प्रस्तावों, मैक्स प्लैंक की ऊर्जा संबंधी प्रस्तावों और आइंस्टीन की ऊर्जा संबंधी प्रस्तावों को ही डी ब्रोगली समीकरण कहते हैं। ठीक है, मैक्स प्लैंक की ऊर्जा संबंधी प्रस्तावों और आइंस्टीन, क्योंकि दोनों को हमने बराबर भी लिख दिया है, ये डी ब्रोगली ने किया था, इसलिए हम इसको डी ब्रोगली समीकरण कहते हैं। ये तो इसकी पहली डेफिनेशन बन गई। अब हम इसको नीचे वाला जब हमने ये सिद्ध किया है, क्या किया है? तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर एच अपॉन एम बी। तो हम इसकी एक और क्या बनती है? किसी गतिमान कण की तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा, किसी गतिमान कण की तरंग दैर्ध्य और उसके संवेग यानी द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग।
संवेग में संबंध बताने वाली समीकरण क्या कहलाती है? डी ब्रोगली समीकरण। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है इसकी डेफिनेशन। और एच क्या है यहाँ पर? प्लांक नियतांक। किसी गतिमान कण की तरंग दैर्घ्य और उसकी संवेग में संबंध बताने वाली समीकरण डी ब्रोगली समीकरण कहलाती है। यही डी ब्रोगली समीकरण है। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो हो चुकी है पूरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।